नमस्कार मित्रों, वेदांग ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 शुरू होने ही वाला है। 30 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ नवरात्रों के आरंभ के साथ हिंदू नववर्ष शुरू हो जाएगा। और हिंदू नववर्ष भारत में और सभी हिंदुओं में, सनातन धर्मियों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी को आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष कैसा होगा, आने वाले वर्ष में हमारे देश में क्या क्या हो सकता है, क्या वर्षा कैसी होगी, गर्मी कैसी पड़ेगी और क्या आने वाले समय में हमारी शेयर मार्केट में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, इन सभी बातों के जवाब के लिए हमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनानी होगी। जब मीन राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही डिग्री के हो जाएंगे और न्यू मून का आरंभ होगा। इस साल यह स्थिति हो रही है 29 मार्च 2025 को शाम को 4:27 पर। और इस समय की कुंडली बनाने से जो ग्रह स्थिति बनती है उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि आने वाले साल में हमारे देश में क्या क्या घटनाएं होने की संभावना है। ज्योतिषीय गणनाओं के द्वारा हम यह बता सकते हैं। पिछले वर्ष और उससे पहले भी कई वर्षों की मेरी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की सभी जो प्रेडिक्शन थी, भविष्यवाणियाँ थीं, काफ़ी हद तक सही रहीं। और लास्ट ईयर जैसे कि मैंने बताया था कि पिछला साल जो कि अब 29 मार्च को पूरा हो जाएगा, वह भारतीयों के लिए भावनाओं का साल रहने वाला है। वह भी सही साबित हुआ, क्योंकि महाकुंभ में जहां 40 करोड़ लोग आने थे, वहां 65 करोड़ से भी अधिक लोगों ने महाकुंभ स्नान किया। और बीजेपी की गवर्नमेंट भी तीसरी बार फिर से चुनकर आई, जो कि प्रिडिक्शंस में लास्ट ईयर जनवरी में मैंने आपको बताया था। तो आइए देखते हैं इस साल की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली क्या कह रही है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली अगर हम देखें तो यह बनती है लियो लगन की। और लियो लगन में लगन का नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसके स्वामी तो शुक्र बनते हैं, लेकिन देवता भग देवता होते हैं। और ये बहुत अच्छा नक्षत्र माना गया है फॉर लक के लिए, गुड फॉर्चून के लिए। साथ ही यह बर्थ स्टार होता है गुरु का, यानी कि गुरु की कृपा तो होने ही वाली है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र काल पुरुष के ऊपर के होठ को भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम लगन की डिग्री देखें तो 16 डिग्री 57 मिनट पे सिंह लगन की कुंडली बनती है। और यह दृष्टिकोण इसका आता है आयु दृष्टिकोण, जो कि चौपाया दृष्टिकोण भी है। आयु और चौपाया यानी क्वाड्र रूप दृष्टिकोण में लगन हो रहा है, तो यह एक इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाला समय, ये आने वाला साल कुछ अलग होने वाला है। क्योंकि यह साल हम सभी भारतीयों के लिए कुछ भावनाओं पे कंट्रोल करने की आवश्यकता का साल होगा। आयु दृष्टिकोण दिखाता है कि किसी तरह के अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल हमें करना पड़ सकता है इस साल। यानी आने वाले साल में बड़ी अच्छी संभावना बनती है कि भारत पीओके को वापस प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वॉर की स्थिति छोटी सी तो बनती है। अगर हम देखें तो यहाँ अष्टम में मीन राशि में सूर्य चंद्रमा नीच के बुध वक्री तथा उच्च के शुक्र वक्री राहु के साथ बैठे हैं। और केतु दूसरे घर में बैठे हैं। मंगल केतु पे दृष्टि डाल रहे हैं 11वें घर से। और शनि लगन को देख रहे हैं 7वें भाव से कुंभ राशि से। बृहस्पति 10वें घर में वृषभ राशि में बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र में। अगर हम बृहस्पति का दृष्टिकोण चेक करें तो ये चौपाया दृष्टिकोण में है। और मंगल को देखें तो मंगल भी यहाँ पर बैठे हैं 28 डिग्री 27 मिनट के पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि पुनर्वास, यानी कि किसी भी चीज़ को दोबारा रिनोवेशन करना या कह सकते हैं कि रिन्यूअल करना। और मंगल यहाँ बनते हैं नवमेश और चतुर्थेश। तो इस कुंडली के द्वारा मंगल की स्थिति जो दूसरे घर पर पड़ती है 11वें घर से, वह दिखा रही है कि इस साल जरूर आने वाले समय में लोग अपनी धर्म की भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मंगल यहाँ 9वें भाव के धर्म के घर के स्वामी है और 11वें घर से देख रहे हैं दूसरे घर को जहाँ केतु बैठे हैं। तो ये दिखाते हैं कि सनातन धर्म का पुनर्वास होने वाला है। दोबारा हमारी जो पुराने टूटे हुए मंदिर हैं वह दोबारा फिर से बनने वाले हैं। और जो ऐसी जगहें हैं जिनका नाम हिंदू सनातन धर्म से हटाकर किसी अन्य धर्म के नाम पर रख दिया गया था, वह भी दोबारा चेंज होने वाला है।
फिर से सत्य की और पवित्रता की जीत होगी। और साथ ही ये नक्षत्र मंगल का पुनर्वसु नक्षत्र भी ये दिखा रहा है कि अब वह समय आ गया है जब ज़मीन जो लैंड बिल है, लैंड से रिलेटेड बिल या वक्फ बिल है, वह पास हो जाएं। तो आने वाले समय में यह बिल भी पास हो रहे हैं और ज़मीन का दोबारा एक तरह से क्लासिफिकेशन या रिनोवेशन रिन्यूअल हो रहा है। नॉलेज ऑफ फंडामेंटल्स यानी कि आपके जो हमारी जो रीति रिवाज हैं या जो हमारे सनातन धर्म की वैल्यूज़ हैं, मॉरल्स हैं, उनकी स्थापना भी दोबारा हो रही है। यह रिवाइवल इस कुंडली द्वारा दिखता है। साथ में क्योंकि मंगल वायलेंस और एंगर का भी कारक ग्रह है, तो यह दिखा रहा है कि हिंदू शायद इस साल कुछ धर्म को लेके सेंसिटिव होने के कारण थोड़ा सा वायलेंस में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। और यह हो सकता है कि कई मंदिर जैसे संभल में इस समय हिंसा हुई थी और औरंगजेब की मज़ार को या कब्र को हटाने के लिए भी प्रयास जारी हैं, क्योंकि एक आतताई की कब्र को भारत में नहीं होना चाहिए। भारत धर्म के जो कल्चर है, वैल्यूज़ हैं, वह वायलेंस को और किसी भी आक्रांता को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अवश्य ही इस साल यह भी कार्य होने की अच्छी संभावना बनती है। साथ ही अगर हम देखें कि षटबल में अगर हम देखें तो शनि सबसे अधिक षटबल में दिखाते हैं कि यह सबसे बली है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है। और यहाँ से यह देख रहे हैं लगन को, नवम भाव को और 10वें घर को। तो शनि की दृष्टि भी नवम भाव पे होना दिखा रही है कि मासिस भारत की जो जनता है वह, क्योंकि शनि जनता को मासिस को दिखाते हैं, तो यह इंक्लूड करने वाले हैं, जन जन में आंदोलन आने वाला है कि अपने धर्म के लिए वह सचेत हो जाएं। साथ ही शनि जो है ये यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि पछतावा या प्रायश्चित को दिखाता है। तो पुरानी गलतियाँ जो करी हुई हैं उसका पछतावा होने के बाद कई लोग धर्म वापसी कर सकते हैं हिंदू धर्म में। और अगर हम देखें तो बृहस्पति और शनि दोनों ही दुर्वासा दृष्टिकोण में हैं, तो इसका मतलब कुछ क्रोध भी निकल के आने वाला है हिंदुओं का इस वर्ष। और इसके द्वारा फिर कुछ हद तक हिंसा भी हो सकती है, लेकिन फिर धर्म की पुनर्स्थापना हो जाएगी। और यह भी एक आशंका दिखाती है कि आने वाले समय में, क्योंकि यह जो नया वर्ष शुरू हो रहा है उस समय अमेरिका में और कुछ अन्य देशों में, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में, अफ्रीका में, एशिया में और यूरोप और अटलांटिक महासागर आर्कटिक एरिया में सूर्य ग्रहण चल रहा होगा। तो भारत में तो क्योंकि उस समय ग्रहण नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्थिति जो बनती है वह दिखा रही है कि किसी तरह की युद्ध की संभावना बनती है आने वाले समय में। क्योंकि यहाँ पे अष्टम में मीन राशि में यह पंचग्रही योग बन रहा है, जिसे शनि जुड़ने वाले हैं अगले ही दिन 30 मार्च को। तो यह भी दिखाता है कि आने वाला जो साल है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि 29 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक का जो समय है वह जो 5 दिन है उसमें बड़ी संभावना बनती है कि भारत में और अमेरिका में डिस्ट्रक्शन हो सकता है अर्थक्वेक के कारण, या कोई छोटी वॉर भी हो सकती है या बॉम्ब एक्सप्लोजन हो सकता है इन 5 दिनों में। फरवरी में पाकिस्तान पर एक वीडियो किया था और एक बांग्लादेश पर भी एक वीडियो मैंने डाला है फरवरी 2025 में, और जिसमें मैंने पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुंडलियों का अध्ययन करके और जो ट्रांसिट चार्ट्स हैं वह एनालिसिस करके प्रेडिक्शंस करी हैं उनके बारे में, उनके भविष्य को लेके। और इसीलिए अब जो भारत की कुंडली में जो दशा चल रही है इस समय, और साथ ही आने वाला, क्योंकि भारत में सितंबर महीने से मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी, जो कि मंगल भारत की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में मिथुन राशि में बैठे हैं दूसरे घर में, और वह संभावना दिखाती है कि भारत किसी वॉर में इन्वॉल्व हो सकता है। और ये जो अभी चैत शुक्ल प्रतिपदा की जो कुंडली है वह भी दिखा रही है कि भारत शायद किसी वॉर में इन्वॉल्व हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में। और यहाँ पे हम देखें तो मंगल जो है वह भारत की कुंडली में मिथुन राशि में सबसे कम पॉइंट्स में 19 पॉइंट्स में बैठा हुआ है, जिसे बृहस्पति छठे घर से देख रहे हैं। मंगल भारत की कुंडली में सप्तमेश भी बनता है, और इसीलिए सप्तमेश की दशा में, किसी भी देश की कुंडली में जब सप्तमेश की दशा हो, या उसके राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली में भी अगर सप्तमेश की दशा हो, या सप्तम में बैठे हुए किसी ग्रह की दशा चल रही हो, तो वह देश किसी वॉर में इन्वॉल्व हो सकता है। तो यह भारत की कुंडली में जो दशा चल रही है वह भी चंद्रमा में सूर्य की दशा 5 मार्च 2025 से लग गई है, जो कि
4 सितंबर 2025 तक रहेगी। तो मार्च के महीने में तो अब नया साल शुरू ही हो रहा है और फिर अप्रैल से लेके अगस्त तक का जो पीरियड है उसमें बड़ी अच्छी संभावना बनती है कि पीओके वापस आ जाएगा भारत के पास, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली ही बनती है। हमारा जो नक्षत्र वह आ रहा है वह भी है, दिखा रहा है लगन का कि यहाँ पे हमें वापस हमारा लैंड मिलने वाला है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लगन ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनती है। अब अगर हम इस स्थिति को देखें तो यहाँ पे बहुत ही कम पॉइंट हैं भारत की कुंडली में मिथुन राशि में, और यहाँ पे बृहस्पति का गोचर भी होने ही वाला है। बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि हमारे भारत की कुंडली के अष्टमेश और एकादशेश हैं। तो यह सप्तमेश पर जुपिटर का गोचर होना वह स्थिति दिखाता है कि किसी वॉर में भारत इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली पर वापस आएँ तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है कि मीन राशि में इतने सारे ग्रहों की युति हो रही है लगन से अष्टम भाव में, ये स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये अष्टम में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना गया। और यहाँ पे क्योंकि सूर्य हमारे लग्नेश होके अष्टम में है, चंद्रमा और द्वादशेश होके अष्टम में है, तो यह बहुत सारी मास डेथ्स को भी दिखाती है स्थिति। और पानी को लेके, क्योंकि मीन राशि एक जलीय राशि है, इस जलीय राशि में इतने सारे ग्रहों की युति होना बहुत, और उसमें भी 2 जल के ग्रह यानी कि चंद्रमा और शुक्र का होना भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस आने वाले कुछ महीनों में मास डेथ्स हो सकती हैं बिकॉज ऑफ, चाहे वह अर्थक्वेक के कारण हो या वह किसी नेचुरल कैलेमिटी या बाढ़ आने के कारण या किसी तरह की सुनामी से संबंधित घटना होने के कारण हो। और साथ ही यहाँ पे अगर मैं मंडल विचार करूँ, क्योंकि हम मेदिनी ज्योतिष में मंडल भी देखते हैं कि 4 तरह के मंडल होते हैं, और यह स्थिति जो हम देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस समय ये जो ग्रह स्थिति है इसमें हम वरुण मंडल में, ताकि वायव्य मंडल में हमारे कई सारे प्रदेश आ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि भारत में अर्थक्वेक हो सकता है कुछ राज्यों में, क्योंकि वायुमंडल के क्षेत्र, अग्निमंडल के क्षेत्र और वरुण मंडल के क्षेत्र इस कुंडली के द्वारा हाईलाइट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है लगन का, वह हमें दिखा रहा है कि, और केतु जो बैठे हैं वह उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, राहु भी पूर्व भाद्रपद में है, और बाकी 4 ग्रह फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि 3 मंडल यानी कि वायुमंडल, अग्निमंडल और वरुण मंडल में इतने सारे ग्रहों का आना बहुत बड़ी संभावना दिखाता है कि 29 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा संभावना है किसी अर्थक्वेक के आने की, जो कि शायद रिक्टर स्केल पर 5 से ऊपर या 6 से ऊपर का हो सकता है, जिससे जान माल की हानि हो सकती है। और अगर ये क्षेत्र मैं देखूं तो ये क्षेत्र आते हैं राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पटना, गया, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर। ये वायुमंडल के क्षेत्र हैं और यहाँ पर भूकंप आ सकता है 29 मार्च से 3 अप्रैल के बीच। और इसके अतिरिक्त अगर अग्निमंडल के क्षेत्र देखें तो भागलपुर, मुंगेर, उड़ीसा, उत्तर आंध्र प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्से, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी भूकंप आने की संभावना है, क्योंकि लगन और राहु जो है वह अग्निमंडल के नक्षत्र में हैं। साथ ही वरुण मंडल के नक्षत्र में सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र बैठे हैं, तो यह बुंदेलखंड, मणिपुर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना को दिखाते हैं। तो इतने सारे भारत के क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना है और जिससे जान माल प्रभावित होने की संभावना बनती है। क्योंकि यह पंचग्रही योग जो बन रहा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली में, वह मीन राशि में बन रहा है, तो इस साल, आने वाले साल में पानी को लेके संबंधित बहुत सारी हमारी फोकस होने वाला है।